प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिलेजिनेला के तने और उसकी लीफ की आंतरिक संरचना या एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेम की आंतरिक संरचना देखते हैं। स्टेम की आंतरिक संरचना देखने के लिए हमें सिलेजिनेला के तने का अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स सेक्शन काटना होगा। जब हम इस ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसकी आंतरिक संरचना जड़ की आंतरिक संरचना से थोड़ी ज़्यादा जटिल होती है। हम इस तने की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो एपिडर्मिस है, फर्स्ट एपिडर्मिस, इसके बाद का क्षेत्र जिसे हम वल्कुट कहते हैं और सबसे अंदर का क्षेत्र जिसे हम स्टील कहते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। यह एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है, एक लेयर की बनी हुई होती है या एक कोशिका मोटी परत होती है। इसकी कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है उस पर क्यूटिकल पाया जाता है और बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस की कोशिकाओं में रंध्र भी अनुपस्थित होते हैं और रोम भी नहीं पाए जाते हैं। अब हम स्टेम की आंतरिक संरचना में दूसरा क्षेत्र पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स या वल्कुट का। ये जो कॉर्टेक्स है यह ज़्यादातर सिलेजिनेला की जातियों में मृदुतकीय कोशिकाओं या पेरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पास पास में स्थित होती हैं और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं। परंतु जो मरुद्भिदी जातियां हैं सिलेजिनेला की, जैसे सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, इस जाति के अंदर कॉर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो दृढ़ोत्की हो जाती हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रही हैं, और अंदर की जो लेयर्स होती हैं वे पेरेनकाइमेटस या मृदुतकीय होती हैं। और कभी कभी इन जातियों के अंदर पूरा का पूरा कॉर्टेक्स ही स्क्लेरेनकाइमेटस या दृढ़ोत्कीय हो जाता है। अब हम तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं जिसे हम स्टील या रंभ कहते हैं और ये रंभ स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। यह रंभ या स्टील है। इस रंभ की एक खास बात होती है कि इस रंभ और कॉर्टेक्स दोनों के बीच में जो एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा पाई जाती है, उस अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं वे अरीय रूप से दीर्घित हो जाती हैं या रेडियली इलोंगेट हो जाती हैं। तो ये जो कोशिकाएं आपको जो लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये वाली ये कोशिकाएं, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं और ये अरीय रूप से दीर्घित हो गई हैं या ये रेडियली इलोंगेट हो गई हैं। इन कोशिकाओं को इन एंडोडर्मल कोशिकाओं को हम ट्रेबेक्यूली कहते हैं। तो ये ट्रेबेक्यूली है। ये ट्रेबेक्यूली कोशिकाओं के बीच बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो ये आपको स्पेस दिखाई दे रहे हैं, 2 कोशिकाओं के बीच में ये स्पेस है। अब सिलेजिनेला की मरुद्भिदी जातियां होती है, जीरोफिटिक स्पीशीज, इनके अंदर ये ट्रेबेक्यूली नहीं पाई जाती है। अब यदि हम सिलेजिनेला के केंद्रीय भाग में जो रंभ पाए जाते हैं उनकी संख्या को देखें तो सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों के अंदर रंभों की संख्या में बहुत ही विविधता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए सिलेजिनेला स्पाइन्युलोसा में केवल एक ही स्टील या रंभ होता है और सिलेजिनेला लेविगेटा में रंभों की संख्या या स्टील्स की संख्या 16 तक देखी जाती हैं। प्रत्येक स्टील में बाहर की तरफ एक स्तरीय परिरंभ या सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल होता है। जिन जातियों में एक ही स्टील पाया जाता है उनका जाइलम डायार्क और एक्सार्क होता है, परंतु जब रंभों की संख्या या स्टील्स की संख्या 2 होती है तब प्रत्येक स्टील का जाइलम मोनार्क और एक्सार्क होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर इस जाति के अंदर
रंभों की संख्या या स्टील्स की संख्या ये हमें 2 दिखाई दे रही है, तब प्रत्येक जो स्टील है उसके अंदर मोनार्क और एक्सार कंडीशन दिखाई देती है, अर्थात प्रोटोजाइलम का एक ग्रुप होता है और वह बाहर की तरफ होता है। अब सिलेजिनेला के स्टेम की मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में या ट्रैकिड्स में सीढ़ी नुमा स्थूलन पाया जाता है या स्केलरी फॉर्म थिकनिंग पाई जाती है, और प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं में या प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स में कुंडलित स्थूलन या हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस के जाइलम में सत्य वाहिकाएं या ट्रू वेसल्स पाई जाती हैं। इनमें अनुप्रस्थ छिद्रल तल या ट्रांसवर्स परफोरेशन प्लेट उपस्थित होती है। यद्यपि सिलेजिनेला के स्टेम में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, परंतु सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस के स्तंभ के आधारीय भाग में कुछ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स भी देखे गए हैं। तो ये सिलेजिनेला के तने का अनुप्रस्थ काट की आंतरिक संरचना हमने देखी। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो होती हैं वह अरीय रूप से दीर्घित हो जाती हैं या रेडियली इलोंगेट हो जाती है और ट्रेबेक्युली कहलाती हैं, और ये ट्रेबेक्युली कोशिकाओं के बीच बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो यह इस जो ट्रेबेक्युली है इसको देखने से हम सिलेजिनेला के स्टेम को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा सिलेजिनेला के तने में एक से ज़्यादा स्टील भी पाए जाते हैं, तो स्टील्स का नंबर जब ज़्यादा होता है तो उसके आधार पर भी हम सिलेजिनेला के तने को पहचान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर लीफ का आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो लीफ के आंतरिक स्ट्रक्चर में हमें इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटना होगा, और इस सेक्शन में हम देखते हैं कि एक तो ऊपर और नीचे की तरफ हमें बाह्य त्वचा दिखाई देती है, और इन दोनों बाह्य त्वचाओं के बीच वाला ये जो क्षेत्र है यह मीजोफिल या पर्ण मध्योतक का कहलाता है, और एक हमें सेंट्रल पार्ट के अंदर या केंद्रीय भाग के अंदर हमें स्टील दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले बाह्य त्वचा देखते हैं। पत्ती के आंतरिक स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक स्पष्ट ऊपरी बाह्य त्वचा अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस दिखाई देती है। दोनों ही एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और इन कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सिलेजिनेला की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो कि निचली और ऊपरी दोनों बाह्य त्वचाओं पर वितरित होते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है या क्षेत्र है जिसे हम मीजोफिल कहते हैं, तो सिलेजिनेला की लीफ में मीजोफिल ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित होता है, और यह उत्तक जो होता है वह अविभेदित होता है, अर्थात यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए यह उत्तक मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच बीच में हमें बड़े बड़े ये जो इंटरसेलुलर स्पेस नज़र आ रहे हैं ये दिखाई देते हैं, और पर्ण मध्योतक की सभी कोशिकाओं में प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में इन क्लोरोप्लास्ट की संख्या 1 से 8 होती है, और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में अनेक स्पिंडल शेप्ड या तरकु रूपी पायरिनॉइड सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। अब लीफ के केंद्रीय भाग में ये जो वेस्कुलर बंडल जो कि जाइलम फ्लोएम से निर्मित होता है ये हमें दिखाई दे रहा है। तो यह वेस्कुलर बंडल, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्पष्ट बंडल शीथ होती है, और यह वेस्कुलर बंडल केंद्रीय होता है। इस संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल के केंद्रीय भाग में जाइलम होता है, और वह केवल ट्रैकिड्स या वाहिनिकाओं का बना होता है। इन वाहिनिकाओं में एन्यूलर या स्पाइरल स्थूलन पाए जाते हैं। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का एक वलय पाया जाता है।